सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का कल हमने किया था श्लोक नंबर 69। यनिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे तस्यां जागृति भूतानि सनिशा पश्यतु मुनेः। सभी प्राणियों के लिए जो रात है उसमें वह ज्ञानी जिसने अपने मन को वश में कर रख लिया है वह जागता है। जिसमें सभी जागते हैं जानने वाले मुनि के लिए वह रात के समान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रात और दिन, अज्ञान और अज्ञान के बीच का फर्क बताया है। अज्ञान जो है वो रात के समान है और जो ज्ञान है वो दिन के समान है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो जागता है, वो जाग गया, और जो अज्ञानी है वो सोया हुआ ही है। ज्ञानी की सद्विता कारण तथा मन को नियंत्रण रखने वाले गुणों का अनुकरण किया जा सकता है। एक साधक के लिए दैनिक जीवन में इन गुणों का आचरण करना साधनात्मक होता है। श्री कृष्ण ने इसी बात का अनुमोदन किया है। अतः ज्ञानी और अज्ञानी दोनों दिन और रात के समान पृथक हैं। ज्ञानी कैसा होता है इसका अनावरण करना कठिन है। जो अन्य जन के लिए रात के समान है वह ज्ञानी के लिए दिन की तरह अति स्पष्ट है, तथा जिसे संसार को अन्य जन स्पष्टतः देखते हैं वह संसार ज्ञानी के लिए अंधेरे की तरह है। इसे सुनकर अर्जुन को कदाचित विस्मय हुआ होगा, क्योंकि भगवान द्वारा दी गई इस व्याख्या से उसकी बुद्धि को अधिक स्पष्टता नहीं मिली। इसीलिए कृपा और सहानुभूति प्रकट करते हुए भगवान ने एक अन्य दृष्टांत द्वारा ज्ञानी का वर्णन आरंभ किया। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति युद्धवत तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमुपनोति न कामकामी। श्लोक नंबर 70 अध्याय 2 का। यद्वत् जैसे आपह अनेक नदियों के जल अपूर्यमाणम सभी ओर से पूर्ण होने वाले अचल प्रतिष्ठम स्थिर समुद्रम समुद्र में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, तद्वत् उसी प्रकार यमः जिस सर्व कामः संपूर्ण भोगों के विषय प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, सह वही शांतिम शांति को आपनोति प्राप्त होता है, काम कामी भोगों का इच्छुक नहीं। जैसे सभी ओर से पूर्ण होने वाले स्थिर में अनेक नदियों का जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार संपूर्ण भोगों के
विषय प्रवेश करने पर भी अविचल रहने वाला ज्ञानी ही शांति को प्राप्त होता है, भोगों की इच्छा रखने वाला नहीं। यहाँ समुद्र का वर्णन में दो विशेषणों को प्रयोग किया गया है, अपूर्यमाणम और अचल प्रतिष्ठम। अपूर्यमाणम का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। समुद्र पूर्णतः भरा हुआ है तथा उसे और अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार एक नदी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, वैसे समुद्र नहीं बहता, इसीलिए उसे अचल प्रतिष्ठम का विशेषण दिया गया है। समुद्र मात्र पूर्ण नहीं है, वह प्रतिष्ठित अर्थात अपने ही स्थान में स्थिर है। इस श्लोक में सागर के बारे में कुछ और जानकारी भी दी गई है। एक तालाब का जल से भरे रहने के लिए कहीं और से जल की अपेक्षा रहती है, पर सागर को भरा रहने के लिए किसी भारी जलाशय के निर्भर नहीं रहना पड़ता। वर्षा के बादलों को व्यापित जल की अपेक्षा होती है, लेकिन सागर को वर्षा की अपेक्षा नहीं होती। सागर बाहर से प्रवेश करने वाले जल पर भी निर्भर नहीं रहता। ऐसा भी नहीं है कि अनेक नदियां उसमें प्रवेश करती हैं इसीलिए सागर भरा रहता है। हर समय भरा रहना सागर का अपना प्रताप है। चारों ओर से वर्षा और नदियों का पानी उसमें प्रवेश करता रहता है। क्या इससे सागर पूर्णता में कोई परिवर्तन होता है? यदि ऐसा होता तो हम यह कहना पड़ता कि सागर का पूर्ण रहने के लिए अन्य जल की अपेक्षा है। सभी ओर से पानी प्रवेश करने के बाद भी यदि सागर पर कोई असर नहीं होता तो हमें यह मानना होगा कि सागर अपने आप में पूर्ण है। यदि बाहर से जल उसमें प्रवेश न करे तो भी सागर की पूर्णता को कोई हानि नहीं होगी। सागर अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण होने के लिए उसे किसी और जल स्रोत पर निर्भर नहीं होना पड़ता। इसीलिए उसमें चाहे जल आकर मिले या नहीं, सागर को कोई क्षति नहीं पहुंचती। सागर ने कभी जल की प्रतीक्षा करता है और ना उसमें जल के खोने का डर है। अधिक पानी के कारण समुद्र को बाढ़ की चिंता भी नहीं होती और ना उसमें जल की तृष्णा होती है। इससे दूसरी ओर एक तालाब का जल के लिए वर्षा की किसी झील के या किसी चश्मे की आश्रित रहना पड़ता है। झरनों पर आश्रित रहने वाले तालाब के जल चारों ओर जल उद्वान या यंत्र लगाकर वहाँ के पानी को खींच लिया जाए तो तालाब में या बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, या बाढ़ के समय पानी के भर जाने से तालाब का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तालाब के किनारे को तोड़कर पानी बाहर बहने लगे तो तालाब कहाँ रहेगा? एक तालाब के साथ ऐसा हो सकता है, पर सागर सदा भरा रहता है, चाहे उसमें नदियाँ प्रवेश करें या नहीं। जिस प्रकार पानी के आने या नहीं आने से सागर की पूर्णता पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही मन में प्रवेश करने वाले भोग के विषय एक ज्ञानी के मानसिक संतुलन को भंग नहीं कर सकते। जैसे सागर में जल प्रवेश करता है, वैसे ही ज्ञानी का मन में विषय प्रवेश करते रहते हैं, पर वह उनसे विचलित नहीं होता। वह सागर की तरह पूर्ण है, क्योंकि पूर्णता ही उसका स्वरूप है, जो उसके आनंद का कारण है। अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना या केवल किसी इच्छा की पूर्ति के बाद पूर्णता का अनुभव हर एक को होता है, किंतु वह क्षणिक रहता है। किसी भी इच्छा की पूर्ति के बाद जो सुख का अनुभव होता है वो क्षणिक होता है। कुछ ही देर में वह व्यक्ति अपने आप को फिर से अधूरा महसूस करने लगता है। लेकिन एक ज्ञानी सागर की तरह है, स्वयं पूर्ण स्वरूप होने के कारण किसी भी विषय अथवा परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। आत्मा ही असीम आनंद है। अपने स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञानी की पूर्णता का कारण है। आत्मा ही पूर्ण है, वह पूर्णतः मैं ही हूँ। यदि मैं का वास्तविक अर्थ है, यही मैं का वास्तविक अर्थ है। इसीलिए इस सीमित शरीर, मन तथा इंद्रिय आदि पहलुओं में यहाँ मैं उपलब्ध नहीं होता। अतः हमें मैं को यथावत समझना होगा। यह आनंद स्वरूप है, वही ज्ञानी है जिसे संतुष्ट रहने के लिए किसी भी विषय पर निर्भर नहीं होना पड़ता। समुद्र की तरह वह अपने आप में पूर्ण है। इष्ट विषयों की प्राप्ति से उसका संतोष अभिवृद्धित नहीं होता और ना उसकी अप्राप्ति से उस हानि होती है। ज्ञानी में कोई विकार नहीं होता। जिसने अपने अंदर इस संतोष का आविष्कार नहीं किया, उसका मन में इच्छा उत्पन्न होते ही यदि इष्ट को पाने या अनुभव करने में वह असफल होता है तो उसका मन उपद्रवग्रस्त हो जाता है। इससे वह
उतोचित तथा क्रुद्ध होता है। इस प्रकार अपने आप को हीन और अल्प समझने वाले अधूरे व्यक्ति के लिए इच्छाएं समस्यात्मक होती है। यह अपनी इच्छाओं का त्याग भी नहीं कर पाता। पूर्ण हुए बिना इच्छाओं का त्याग संभव नहीं है। परिपूर्ण होते ही अपने आप इच्छाओं का तिरोभाव हो जाता है। ज्ञानी के लिए कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी हो या नहीं, वह सदा निर्विकारी ही रहता है। इस श्लोक में कामः का अर्थ है विषय। जिन विषयों की कामना की जाती है, काम्याते इति कामः, इस अर्थ में विषयों का कामः कहा गया है। जिसे अपने आनंद स्वरूप होने का ज्ञान नहीं है, उसे इष्ट विषय की प्राप्ति से अत्यंत हर्ष होता है और अनिष्ट की प्राप्ति से दुख होता है। लेकिन एक ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। वह शांत रहता है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता। भावनाओं के चढ़ाव और उतार के साथ वह बहकर उत्तेजित नहीं होता। वह सागर की तरह कभी गरज कर हंस सकता है, तो कभी मुस्कुराता है या शांत रहता है। समुद्र की छोटी लहरों उसकी मुस्कान की तरह हैं। उसकी दहाड़ती लहरें उसकी जोरों की हंसी की सी लगती है। कभी कभी इन दोनों गुणों से पृथक समुद्र शांत भी होता है। कभी अवस्थाओं में समुद्र सदा पूर्ण है, सभी अवस्थाओं में समुद्र पूर्ण है। उसकी पूर्णता भी इन विभिन्न रूपों भी अभिव्यक्त होती है। ज्ञानी भी इसी प्रकार हर अवस्था में सदा परिपूर्ण रहता है। चाहे इच्छा पूरी हो, चाहे इच्छा पूरी ना हो, कोई इच्छा हो या ना हो, ज्ञानी हमेशा पूर्ण रहता है। पूर्णता ही उसकी इच्छा है, पूर्ण को जानना ही उसकी इच्छा है, और पूर्ण को जानने के बाद वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। विषयों के भोगों को चाहने वाले कामकामी की अनेक इच्छाएं होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इच्छाओं को चाहता है। कोई भी व्यक्ति इच्छाओं से प्रेम नहीं करता। कामकामी वह है जो इष्ट विषयों की इच्छा करता है। इसके मन में विषयों का ख्याल तो आता है, यह विषय प्रिय हो तो वह हर्षोन्मत्त हो जाता है, तथा वह अप्रिय हो तो अत्यंत विषाद का अनुभव करता है। इस तरह वह जज्बाती चढ़ाव और उतार का शिकार बनता रहता है। ज्ञानी समुद्र की तरह हैं तथा कामकामी तालाब की तरह हैं। यदि सही परिमाण में वर्षा हुई तो तालाब में पानी होगा। यदि वर्षा अधिक हुई तो चारों ओर से पानी होने के कारण तालाब का पता नहीं चलेगा। पानी के सूख जाने पर भी तालाब नहीं रहेगा। इस प्रकार बंधनात्मक इच्छाओं के चंगुल में फंसा हुआ कामकामी विषयों के उपलब्ध होने पर अति हर्षित होता है, तथा अनेक उनके प्राप्त न होने पर अति उदास हो जाता है। किंतु ज्ञानी इस दुर्वस्था को प्राप्त नहीं होता। वह सागर की तरह सदा परिपूर्ण रहता है। इस वर्णन से कदाचित अर्जुन के मन का समाधान हुआ होगा, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ज्ञानी ही एक अन्य ज्ञानी को पहचान सकता है। एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को पहचान सकता है। एक अज्ञानी कभी भी किसी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि अज्ञानी को पता ही नहीं कि ज्ञानी क्या होता है। जब तक उसे ज्ञान ही नहीं होगा तो ज्ञानी को पहचानेगा कैसे। लेकिन यहाँ पर समुद्र और तालाब के दृष्टांत से यह निश्चित रूप से अर्जुन की तरह समझ में परिवर्तन हुआ होगा। भगवान का तात्पर्य है कि बंधनात्मक इच्छाओं के होते हुए व्यक्ति सदा लालसा से पीड़ित रहता है। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में स्थिति प्रज्ञ के कारण का उपसंहार किया। इस अध्याय के 2 श्लोक और हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, विहाय कामनायः सर्वान् पुमश्च चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिं मधिगच्छति। यह जो पुमान व्यक्ति सर्वान सभी कामना बंधनात्मक कामनाओं का विहाय त्याग कर निस्पृह लालसा रहित निर्ममः ममता रहित निरहंकारः अहंकार रहित चरित विचरण करता है, सह वह शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त करता है।
यहाँ भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सभी बंधनात्मक कामनाओं का त्याग कर लालसा रहित, ममत्व रहित और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। ज्ञानी वह है जो सभी बंधनात्मक कामनाओं को त्याग कर इनसे मुक्त स्वतंत्र होकर जगत में अपना व्यवहार करता है। चाहे वे राजा जनक की तरह सम्राट हो या आदि शंकराचार्य जी जैसा सन्यासी, दोनों की मुक्ति में कोई अंतर नहीं है। एक मुक्त राजा जनक की तरह भी रह सकता है और आदि शंकराचार्य की तरह संन्यास आश्रम में भी रह सकता है। दोनों ही मुक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वह अपने आप में संतुष्ट हैं, इसीलिए उनसे कोई लालसा नहीं रहती। अपने सुख के लिए वह किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। उसमें ममत्व मेरापन नहीं होता। वह किसी विषय या व्यक्ति में आसक्त नहीं होता। इस संसार में लोग प्राय किसी विषय या किसी व्यक्ति पर आसक्त होकर उसे अपना समझते हैं। यह लोग उन बच्चों की तरह हैं जो कहते हैं इससे तुम्हें हाथ मत लगाओ, इसे मत छीनो, यह मेरा है आदि। बचपन में हमारी आसक्ति खिलौनों से थी, बड़े होने के पश्चात हमारी यह आसक्ति सुरुचि द्वारा प्रकृष्ट होकर अन्य विषयों तथा लोगों में हो गई। सच पूछो तो बच्चों और बड़ों के शरीर के परिमाण के सिवा कोई विशेष अंतर ही नहीं है। विषय बदलते हैं पर ममत्व कभी नहीं जाता। यदि सब कुछ मैं ही है तो इसे मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। मेरा तुम्हारा की भावना का आरंभ मेरापन से होता है। यही सभी समस्याओं का कारण है कि इसी की वजह से मुझे अल्पत्व का भान होता है। अपनी ही दृष्टि में मैं हीनता को प्राप्त होता हूँ। आत्मा मैं ही सब कुछ हूँ के ज्ञान में यदि तुम्हारा मेरापन लुप्त हो जाए तो तुम ज्ञानी हो। ज्ञान के होते ही तुम्हारा यह कहना कि मैं ही सब कुछ हूँ ममत्व को निगल लेता है। इसके पश्चात मैं की भावना भी नहीं रहती, क्योंकि जब सब कुछ मैं ही हूँ तो मेरापन कैसा। अधिकतर लोग इस अहंकार और घमंड समझते हैं, लेकिन यह गौर करने की बात है। यह गौर करने योग्य है कि घमंड का अस्तित्व हीन भावना के होने की वजह से होता है। तुलना तथा गर्व घमंड को जन्म देता है। तुम्हारा यह समझना कि मैं अल्प हूँ अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि तदात्म्य के कारण है। धन, क्षमता, निपुणता आदि के प्रभाव को मन में रखकर तुम यह समझ बैठते हो कि मैं इतना ही हूँ। इस समझ में निश्चित रूप से अहंकार उपस्थित है, किंतु मैं ही सब कुछ हूँ की समझ में जब तुम्हारा अहंकार पूर्णतः विस्तृत होता है तब वह अहंकार नहीं रहता, केवल पूर्णत्व रहता है। यह सच्चाई है कि ब्रह्म है, चाहे ही ब्रह्म है, यही ज्ञान है। अहंकार केवल एक धारणा है, मैं की धारणा। वास्तविकता यही है कि आत्मा मैं ही सब कुछ हूँ। इसमें अहंकार नहीं होता। अहंकार का आविर्भाव तब होता है जब तुम अपने शरीर, मन, इंद्रियों से जुड़कर अपनी तुलना करते हो। तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हो, किंतु तत्व कोई अन्य तो अन्य है ही नहीं। किंतु तत्वतः में तो कोई अन्य है ही नहीं। ये अहंकार तुलनात्मक नहीं है। जब तुलनात्मक होता है तब अहंकार होता है। सब कुछ आत्मा मैं ही हूं, इस ज्ञान में न अहंकार उपस्थित है और ना ही कोई कर्ता। मैं करता हूं यह भी एक धारणा ही है। मैं ही सही अर्थ है। मैं का सही अर्थ केवल आत्मा, जिसमें न मेरापन है और न अहम। उसी की चर्चा इस श्लोक में की गई है। जब सब कुछ आत्मा ही है तो कामना कैसे रहे। इस वास्तविकता को जानने वाले में कोई बंधनात्मक कामना नहीं होती। इस श्लोक में चरित शब्द का प्रयोग प्रशंसनीय है। ज्ञानी जगत से दूर नहीं भागता। ज्ञानी जगत से दूर नहीं भागता। सभी बंधनात्मक कामनाओं का त्याग कर वह कदाचित लोक कल्याण के व्यवहार में प्रवृत्त हो सकता है। उसके लिए कभी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होने के बराबर है।
सभी ओर से वह केवल शांति को प्राप्त होता है। उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। इसके दूसरी ओर लोग कामनाओं के दबाव में आकर विषयों का अनुकरण करते हुए जीवन यापन करते हैं। ज्ञानी सदा शांत रहता है। इच्छाओं से प्रेरित होने वाले लोग कहते हैं कि मुझे यह पाना ही होगा, तभी मैं सुखी हो सकता हूँ। ज्ञानी अपनी इच्छाओं के दबाव में आकर प्रेरित नहीं होता। दोनों में यही अंतर है। जगत में सक्रिय होकर विचरण करते हुए भी इच्छाओं का उपस्थित रहना, पूरा होना या न होना एक ज्ञानी के मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं लाता। ज्ञानी के मन में जब जगत का प्रवेश होता है तब वह शांत ही रहता है, तथा जब वह सक्रिय होकर जगत में आचरण करता है तब भी वह शांति युक्त ही रहता है। यह दो विकल्प इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर एक शंका उठ सकती है। अपने आप में पूर्ण होकर अपने स्वरूप में चुपचाप बैठे हुए ज्ञानी में जगत का प्रवेश होने से वह शांत रहता है। चूंकि एक स्थान पर बैठा है इसीलिए इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि उसमें शांति है। किंतु जो ज्ञानी सक्रिय है उसकी क्या दशा होती होगी? वह भी संतुलित ही रहता है, क्योंकि सक्रिय जीवन यापन से व्यक्ति के ज्ञान पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि उसमें न कर्तापन की धारणा है और न भोक्तापन की। वह मात्र शांत स्वरूप है। कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं है और भोगते हुए भी उसमें भोक्तापन नहीं है। वो खाते हुए भी वो ये नहीं सोचता कि मैं भोग रहा हूँ, उसमें भोक्तापन नहीं है। करते टाइम भी वो ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूँ, यह कार्य मैं कर रहा हूँ का कर्तापन, उसमें से कर्तापन चला जाता है। जब भी वो ज्ञानी है, चाहे वह जगत में विचरण करता हो अथवा उसमें जगत में प्रविष्ट होता हो, ज्ञानी के मन में कोई विकार नहीं होता। अर्थात चाहे वह करता हो या भोक्ता, उसकी शांति निरंतर बनी रहती है। चाहे जगत उसमें प्रवेश करे या वह जगत में प्रवेश करे, वह ना भोक्ता बनता है और ना करता। कर्तापन और भोक्तापन दोनों ज्ञानी में बधित हैं, निरस्त हैं। उसका आभास होने पर भी वास्तव में कर्तृत्व और भोक्तत्व दोनों ही ज्ञानी में नहीं होते। आत्मज्ञान के पश्चात आत्मा में कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों निरस्त हो जाते हैं। उदाहरणतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता की शिक्षा दी तथा आदि शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य की रचना की। फिर भी दोनों ने अपने आप को कर्ता नहीं माना। ना तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने गीता की शिक्षा दी है, पर कर्तापन नहीं है, और ना ही भाष्यकार श्री शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी में कर्तापन है। ज्ञानी के कर्म बिना कर्तापन के अपने आप ही होते हैं, अपने आप कर्म होते चले जाते हैं। उनमें मैं करता हूँ यह भावना नहीं होती। इसका अर्थ है कि वह स्थिति प्रज्ञ ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है तथा ब्रह्म ही रहेगा। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान प्रकरण का उपसंहार किया। आगे भगवान कहते हैं, एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम प्रपय विमुहते स्थित्वा स्यामन्त काले अपि ब्रह्म निवारण मृच्छति। पार्थ, हे पार्थ पुत्र अर्जुन तथा पुत्र अर्जुन, ऐसा यही ब्रह्म ही स्थिति, ब्रह्म में रहने की स्थिति है। एनाम, इसे प्राप्त कर न विमुहति, वह मोहित नहीं होता। अंत काले, जीवन के अंतिम काल ने, अपि भी, आस्य, इसमें स्थित्व रहते हुए, ब्रह्म निवारणम, मुक्ति को, ऋच्छति, प्राप्त होता है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, ब्रह्म में रहने की स्थिति यही है, यही स्थिति है ब्रह्म की। इसे प्राप्त कर व्यक्ति मोहित नहीं होता। जीवन के अंतिम काल में भी इसमें रहते हुए वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जीते जी वो मुक्त होता है, इसे मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जीते जी जो ये ब्रह्म स्थिति में चला जाए वो मुक्ति है। ब्रह्म में निष्ठ रहना ही ज्ञान निष्ठा है। आरंभ से ही यही श्री कृष्ण की शिक्षा के मुख्य विषय रहा है। इसके बीच में कुछ श्लोकों में द्वारा भगवान ने कर्म योग का भी निरूपण किया। इसके पश्चात स्थिति प्रज्ञ के विषय में अर्जुन द्वारा दिए गए
प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने ज्ञान के लक्षण बतलाए। ज्ञान निष्ठा का अर्थ है ज्ञान में स्थिर रहना, ज्ञान में स्थिर रहना। ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते जो स्पष्टतः जानता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसे ज्ञान में स्थिर रहने को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने ब्रह्मनिष्ठ की प्रशंसा की है। ब्रह्म में निष्ठा रहना एक अवस्था नहीं है, ये कोई अलग केस नहीं है कि वो क्रोध में है, वो खुशी में है, वो शोक में है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म में होने का मतलब अलग है, वो अवस्था नहीं है कोई, वो मानसिक अवस्था नहीं है। ये सब मानसिक अवस्थाएं हैं, खुश दुख सुख शोक, ये सब मानसिक अवस्थाएं हैं। स्थिति का संकेत निष्ठा से है, अर्थात ज्ञान में स्थिर रहना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्म ज्ञान में रहने की स्थिति या अवस्था को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। यह स्थिति ब्रह्म के ज्ञान से होती है, किंतु इस ज्ञान में निष्ठ रहने के लिए इस ज्ञान में निष्ठ रहने को एक स्थिति या अवस्था समझना ठीक नहीं है। यदि वह अवस्था हो तो सदा ही नहीं रहेगी। कोई भी अवस्था वर्तमान स्थिति से अन्य स्थिति को प्राप्त होगी तथा अन्य स्थिति को प्राप्त हुए तो पूर्व स्थिति को त्याग होना ज्ञान में निष्ठ रहने को स्थिति या अवस्था समझना ठीक नहीं। यदि वह अवस्था हो तो सदा नहीं रहेगी, अवस्थाएं बदलती रहेगी। कोई भी अवस्था वर्तमान स्थिति से अन्य स्थिति को प्राप्त होगी। अभी सुख है, फिर दुख है, फिर शोक है, फिर खुशी है, फिर क्रोध है, फिर हंसी है। ये स्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे स्वप्न अवस्था के आते ही जागृत अवस्था का छूट जाना, इसके पश्चात स्वप्न अवस्था को छोड़कर हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। जागते ही सुषुप्ति अवस्था का लोप होता है, अथवा इसे जीवन के छूटते ही अन्य जीवन की प्राप्ति होती है। हर स्थिति का अंत होता है, अन्यथा वह एक स्थिति नहीं कहलाती। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर हम समाधि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। समाधि भी एक स्थिति है, समाधिस्थ समाधि भी एक स्थिति है। इसीलिए प्राय लोग जानना चाहते हैं कि समाधि अवस्था के छूटते ही क्या होता है। हमें यह जानना चाहिए कि निर्विकल्प समाधि भी, जहाँ पर कोई वृत्ति विकार नहीं होता, एक अवस्था ही है जिसे खोने की संभावना बनी रहती है। वर्तमान संदर्भ में श्री कृष्ण ने ब्रह्म आत्म ज्ञान में रहने को स्थिति कहा है। इसीलिए यह प्रश्न उठ सकता है कि अवस्था कब तक रहेगी। यह प्रश्न अनुचित नहीं है, किंतु वर्तमान संदर्भ में स्थिति शब्द को अवस्था के अर्थ में नहीं लेते हुए निष्ठा के अर्थ में लेना अधिक उचित होगा, क्योंकि इस ज्ञान का लोप कभी भी नहीं होता। यह निष्ठा अदृश्य होने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा ब्रह्म पर बैठकर विश्राम करेगी। सब कुछ आत्मा ही है और वही ब्रह्म है। अतः यह एक ग्रहण करने योग्य वास्तविकता है। आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसीलिए यह एक समझने की योग्य वास्तविकता है। यह एक अवस्था नहीं है, बल्कि ज्ञान है। इसके प्राप्ति के बाद व्यक्ति फिर मोहित नहीं होता। ब्रह्मात्म ज्ञान एक अवस्था नहीं है, इसीलिए ज्ञानी को फिर मोह नहीं होता। अतः एक बार निराकृत किया हुआ अज्ञान फिर लौट कर नहीं आता। इसके साथ ही मैं जीव हूँ, मृत्य हूँ, कर्ता तथा भोक्ता हूँ आदि धारणाएं भी सदा के लिए चली जाती हैं, फिर लौट कर नहीं आती। अगर कोई यह सोचने लगे कि कर्तापन और भोक्तापन फिर लौट कर आएगा, जीवत्व की सभी धारणाएं वापस आएंगी और हम फिर सांसारित्व का अनुभव होगा, तो हम क्या करें। यह चिंता व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि सांसारित्व फिर से लौट कर आने का कोई संभावना नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है, यह ज्ञान है। एक बार प्राप्त हुआ ज्ञान सदा के लिए रहता है।
जीव को अपने स्वरूप की अवगति होने के बाद वह फिर जीव बनकर नहीं रहता, अर्थात वह पहले की तरह व्यक्ति बनकर नहीं रहता। अपने आप के बारे में उसके मन में अब कोई धारणा नहीं है। निराकृत किया हुआ मोह फिर नहीं लौटता। भगवान ने कहा कि ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में स्थित होकर इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवित रहते हुए वह मुक्त होता है। सदा ही श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, साथ ही श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि जीवन के अंत काल में भी वह ज्ञान मिले तो मुक्ति संभव है। व्यक्ति चाहे कितना भी वृद्ध हो या उसकी आंखें कान आदि कमज़ोर हो गए हों या बुढ़ापे के कारण शरीर का हर अंग मंद हो गया हो, तो भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जीवन के अंतिम क्षणों में भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसे ज्ञान के लिए अभी बहुत देर हो गई है। जीवन के अंतिम चरण में भी पूरे जीवन यात्रा में झेले हुए अच्छे बुरे अनुभव की मदद से एक व्यक्ति सच्चाई को जान सकता है। मुझ में शक्ति नहीं रही, मैं बिना किसी सहायता के कहीं आ जा नहीं सकता, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं सब के लिए बोझ हूँ, मैं आनंद देने वाले विषयों का भोग नहीं कर सकता आदि कुंठाएं बुढ़ापे में मनुष्य को पीड़ित करती हैं। मगर थोड़ी सी विवेक शक्ति का उपयोग अकर जीवन में इन पीड़ाओं से शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह समझ पाता है कि यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। जीवन का अर्थ है सुख दुख का अनुभव करते हुए मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करना है। इसीलिए सच पूछो तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। यदि व्यक्ति वृद्ध है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो भी उसके लिए अपने जीवन में कई अनुभवों की सहायता से ब्रह्मात्म ज्ञान ग्रहण करना संभव है। बचपन और जवानी में गुजार कर बुढ़ापे तक संसार के कई उलझनों से निपटकर वह अनुभवी बनता है। सच पूछो तो गृहस्थ आश्रम का जीवन मनुष्य के विवेकी बनाता है। सांसारिक समस्याओं का हल ढूंढते हुए, पिता बनने के बाद बच्चों को परवरिश आदि करते हुए मनुष्य विवेक करने में समर्थ होता है। दादा बनने के बाद वह बात पर प्रवचन भी देने लगता है। जीवन में सुख दुख निराशा ठोकर आदि सहकर वह परिपक्व बनता है। उसकी विवेक शक्ति दुगनी हो जाती है। संभव है कि वृद्ध अवस्था में उसका राग द्वेष अथवा भावनापूर्ण आवेग कम हो गया हो। इसके बाद अगर वह शास्त्र शरण करने का मौका मिले तो निश्चित रूप से व्यक्ति आत्मविचार की धारा को समझने में सफल होगा। ऐसा परिपक्व व्यक्ति अपने अंतकाल में भी ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसे समझने के लिए राजा परीक्षित की कहानी का दृष्टांत उपयुक्त है। इसके हम पहले भी देख चुके हैं। राजा परीक्षित को एक ऋषि का श्राप था कि 1 सप्ताह के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने यह बात व्यास जी के पुत्र ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी से कही। सुखदेव जी हंसने लगे। राजा ने कहा, 1 सप्ताह में मेरी मृत्यु होने वाली और आप हंस रहे हैं। सुखदेव ने उत्तर दिया, आपको तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हो कि आप 1 सप्ताह तक जीवित रहोगे, किंतु मैं तो नहीं जानता कि मैं जीवित रहूँगा या नहीं। इस पर तो उत्सव मनना चाहिए। आप 7 दिनों तक जीवित रहेंगे। आप तो भाग्यवान हैं, क्योंकि तब तक तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। जगत के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए 7 दिन का समय आवश्यकता से अधिक है। और ऐसा ही हुआ। 7 दिनों में राजा परीक्षित ज्ञानी बन गया। अतः शरीर कितना भी पीड़ाग्रस्त या अवस्था अथवा अति वृद्ध को हो, इससे मोक्ष प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होती। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अंतकाल में भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो दूसरों का क्या कहना। ब्रह्मचर्य में ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले वेदांत शास्त्र का अध्ययन आरंभ करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इससे जीवन पर्यंत एक ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ रहने का अवसर मिलेगा। तब तक इंद्रियों में तेज है, जब तक इंद्रियों में तेज है, विचार करने की शक्ति है, ज्ञान अवश्य किया जा सकता है और अवश्य करना चाहिए। बुढ़ापे में इंद्रियां, मन आदि बलहीन होने पर भी ज्ञान का होना संभव हो तो इस अवस्था के पूर्व भी ज्ञान प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव होना चाहिए। मुक्त होने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करना
प्राप्तव्य है, पर्याप्त है। ओम तत्सत। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीय अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद के सार के रूप में प्रतिष्ठित श्रीमद्भागवत गीता में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र को प्रस्तुत करने वाले श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुए संवाद का सांख्य योग नामक यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय के अंदर हमने पहले आत्मा के बारे में जाना, आत्मा, और उसके बाद कर्म योग के बारे में जाना। ये पूर्ण ज्ञान है। ये जो अध्याय है, अध्याय 1 और अध्याय 2 में संपूर्ण ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। पर अर्जुन अभी भी डाउट में रहता है, तो फिर इसे अर्जुन को समझाने के लिए भगवान फिर से अध्यात्म का ज्ञान शुरू करते हैं। आत्मा का ज्ञान, फिर कर्म का योग, फिर योगक्षेमम। इस तरह से भगवान ने 2 के बाद 16 अध्याय और करे, 18 अध्याय पूरे होंगे। ये दूसरा अध्याय आज समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पहले अध्याय में हमने धर्म और अधर्म के बीच में एक युद्ध देखा था, जहाँ अर्जुन ने भगवान से सवाल पे सवाल किए थे, बीच में लाके खड़ा कर दिया। फिर भगवान ने उन्हें शिष्य बताया कौन होता है। फिर प्रासंगिक समस्या द्वारा मूल समस्या को पहचानना सिखाया। फिर शिक्षा का आरंभ देना शुरू किया। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में बताया। सत्य तथा असत्य का विश्लेषण किया। है बुद्धि की स्थिति रही। आत्म प्रमाण सिद्ध विषय नहीं है। आत्मा प्रमाण सिद्ध, आत्मा जो है वो प्रमाण सिद्ध का विषय नहीं है, ये बात कही गई। वास्तविकता के ज्ञान के प्रति सत्य निष्ठा होना। फिर शंकर भाष्य की महत्ता का हमने पता किया। कर्म योग और सांख्य योग के अंदर अंतर क्या है, इसी अध्याय के अंदर हमने किया था। कर्म योग की मनोभावना क्या है, कर्म योग की परिभाषा क्या है, एक कर्म योग में कैसे परिवर्तित होता है, ये हमने देखा था। कैसे होता है बताएं दोबारा से। कर्म अपना जो दिन हर समय करने वाले कर्म को ईश्वर के सपुर्द करना, प्रार्थनात्मक ढंग से करना, कर्म योग में परिवर्तित होता है। कर्म योग की परिभाषा, कर्म योग में ईश्वर की मान्यता के बारे में, मान्यता आवश्यक है। कर्म योग तभी उसके फलों का, सृष्टिकर्ता का स्वरूप क्या है। कर्म योग का प्रयोजन केवल मनुष्य जीवन पूर्णतः पूर्ण निर्धारित नहीं है, लक्षण ही साधन भी हैं। बंधनात्मक राग द्वेष ही समस्या है, इसको जाना। कर्म योगी एक मुमुक्षु है, जो कर्म योग कर्म करता है, जो अपने कर्मों को, जिसके कर्म बंधनात्मक नहीं हैं, जो अपने कर्मों को प्रार्थनात्मक ढंग से करता है, वो कर्म योगी होता है। जो कर्म योगी होता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसकी बुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर होने से वो ज्ञान प्राप्ति के लिए मुमुक्षु बनता है। कर्म योगी एक मुमुक्षु होता है, ये हमने जाना। इस तरह से गीता अध्याय 2 का हमने पूर्ण किया। अब हम गीता अध्याय 3 करेंगे, लेकिन वो अब हम इस तरह से नहीं करेंगे। वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ओम तत्सत।